हेलो बच्चों, कैसे हो। रेडियंस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं और आज हम लोग ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं करना है इस 2 साल में। उस सारे चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। फर्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है मैथमेटिक्स में वो है बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर्स है, वो है बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स। बिना इस टॉपिक के हम लोग मैथमेटिक्स को सीख नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ा जाए, कैसे सीखें। तो सबसे पहला जो हम लोगों का काम है मैथमेटिक्स में वो है बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स, जिसमें हमारा टॉपिक्स जो है वो है स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंटरवल। नेक्स्ट इज साइन स्कीम फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेर a नॉट इक्वल टू 0। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड। नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉड्यूलस। फिर हम लोग थोड़ा कैलकुलस के बेसिक्स पर जाएंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव का, और उसके बाद हम लोग आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर। तो ये वो बेसिक टॉपिक्स है जो पूरे मैथमेटिक्स में 2 साल तक यूज होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि कैसे पढ़ा जाए कि हम सक्सेस करें, जो भी हमारा जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्ज़ाम होगा उसको अपीयरिंग में क्वालिफाई करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो वो पहला चीज़ है, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उन चीज़ों को पहले आप घर पे जाएं और फिर से उसको रिपीट करें। तो एक तो रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन हमारा हो गया घर पे। सेकेंड बात कि उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे आप अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, और उस शॉर्ट नोट्स को पीरियोडिकली 7 डेज या 15 डेज पर उसको रिवाइज करें। थर्ड पॉइंट है आप रेगुलर रहे, बिना किसी एब्सेंट के हर दिन आप कंटिन्यूटी में पढ़ाई करें, क्योंकि बिना कंटिन्यूटी के रिजल्ट नहीं होता। आपने सुना होगा कई सारे टॉपरों का कि उसने 2 साल तक किसी भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सभी में से किन्हीं चीज़ों का उसने यूज़ नहीं किया। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको भी इन सारे चीज़ों का ध्यान देना होगा, ठीक है। और इन सारे चीज़ को मेंटेन करने के लिए बस हम एक ही हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने मोबाइल से दूर रहें। अगर आप मोबाइल से दूर रहेंगे तो हम आपको रिजल्ट देंगे, हमारा वादा है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जिसके बारे में हम 5-6 क्लास से पढ़ते आते हैं और बच्चे बार बार गलती करते हैं। 11-12 में भी हम जब आते हैं तो इस
उसका यूज बार बार होता है और बच्चे गलती करते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट, उसके बाद इंटरवल, फिर हम लोग साइन स्कीम देखेंगे। तो आने वाले क्लासों में इन सारे चीजों को देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो एक टर्म है स्क्वायर रूट और दूसरा टर्म है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। एक तो स्क्वायर रूट और दूसरा टर्म क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। दोनों में डिफरेंस है। √4 ये जो है जिसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, पढ़ते यही आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि गलत है। √4 को हम लोग पढ़ते हैं करेक्टली, ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है और जिसका वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होगा। जब हम लोग उससे के पास ऑप्शन दे दिया था कि √4 का क्या वैल्यू होगा, 2, -2, +-2, नन, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो पहले तो 2 बोलते हैं, पहला ऑप्शन, और दूसरे चॉइस में जब बोलते हैं नहीं गलत है तो बोलते हैं +-2 होगा। ठीक है, तो ये अगर हम बोल दिए कि नहीं गलत है तो वो बोलते नहीं +-2 होगा, जबकि √4 चूंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इसलिए इसका वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होगा, ये कभी माइनस भी नहीं हो सकता, और इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 2 होगा। वही बात जब x² = 4 है, x² = 4, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। x³ = 4, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 4। और इसी तरह से x⁻10 = 4 अगर है तो ये हो गया 10th रूट ऑफ 4। तो अभी हम लोग बात करें x² = 4 का, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। इसका वैल्यू इसमें ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ये सिर्फ स्क्वायर रूट है। और जब एक साइड से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में +- तीनों जाता। जब लेफ्ट साइड से हमारा स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में प्लस, और रूट तीनों जाता है, ना कि सिर्फ रूट जाता। दिस इज +-, और √4 का वैल्यू तो हमने पहले से कहा कि √4 पॉजिटिव स्क्वायर रूट है 4 का, इसलिए इसका वैल्यू हर हाल में कैसा होगा, पॉजिटिव। तो √4 का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो यहां से x = कितना आया, +-2। तो जब x² = 4 होगा तो x = +-2 होगा, और लेकिन जब √4 होगा उस समय हम लोग इसको स्क्वायर रूट नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। बार बार कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें रूट का चर्च होता है और बच्चा गलती करके आ जाता है √sin²θ, हम लोग लिख देते हैं sin θ के बराबर, जबकि ये गलत है क्योंकि रूट ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो इसको एज ए पॉजिटिव रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, मॉड, जो आपने कभी पढ़ा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अगले कुछ क्लासों के बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में। तो इसको एज ए पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है। कहीं पर भी अगर रूट लगा हुआ है, √x², ये x के बराबर नहीं होता, ये किसके बराबर होगा, मॉड x के बराबर, क्योंकि जिस किसी पे भी रूट लगा हुआ है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, जिसका वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो इस बात को ध्यान रख देना है, क्योंकि कई एक बार ऐसा सिचुएशन होगा, जेई के क्वेश्चंस में भी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पर रूट जब लगा रहता है तो स्क्वायर रूट और पॉजिटिव स्क्वायर रूट में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने सब सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसका नाम है इंटरवल। इंटरवल ये क्या है? तो इंटरवल का नाम आपने कई एक बार सुना होगा, जब क्लास के बीच में इंटरवल होता है, पिक्चर में आपने सुना होगा इंटरवल का नाम।
तो यहां पर जो इंटरवल है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस गैप है, कंटिन्यूअस जो टाइम है या गैप है हमारा कंटिन्यूअस टाइम। वैसे ही कंटिन्यूअस नंबर्स जैसे 1 और 5 के बीच में टोटल अगर बात करें तो सिर्फ 1 के और 5 के बीच में 2, 3 और 4 नहीं है, 1 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होता है। और उन सारे इनफाइनाइट नंबर्स को, इन सारे इनफाइनाइट नंबर्स को ना तो हम एक एक करके बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, लेकिन जहां भी हमें उन सारे नंबर्स को या तो रिप्रेजेंट करना होगा उस समय हम लोग इंटरवल का यूज करेंगे। तो किस तरह से यूज करते हैं आइए देखते हैं। ये इंटरवल 4 तरह का होता है। एक का नाम है ओपन इंटरवल, दूसरा कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा कहलाता है ओपन क्लोज्ड, चौथा कहलाता है क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए जो यूज होता है सिंबल, ओपन के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और क्लोज्ड इंटरवल के लिए यूज होता है बिग ब्रैकेट। ठीक है, जहां पर भी स्मॉल ब्रैकेट रहता है उसे हम एक्सक्लूड करते हैं, उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और जहां पर भी क्लोज्ड रहता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो जहां भी स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है ओपन इंटरवल के लिए। जैसे कि पहला यहां पर है ओपन इंटरवल, मतलब पहला भी ओपन और दूसरा भी ओपन, क्योंकि अगर हम नीचे से देखें तो है क्लोज्ड ओपन, यानी पहला क्लोज तो पहला बिग ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ओपन, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या, ओपन क्लोज्ड, पहला ओपन दूसरा क्लोज्ड। तीसरा है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज का मतलब दोनों ही क्लोज्ड, पहला भी क्लोज्ड और दूसरा भी क्लोज्ड। और उसी तरह से ओपन इंटरवल का मतलब ओपन ओपन मींस फर्स्ट भी ओपन, और ओपन का मतलब कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ये सिंबल है, ये पहले से सबने एज्यूम किया है, तो इसके लिए कोई रीजन नहीं होता कि स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट ही क्यों यूज होता है। ओपन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट का, और क्लोज के लिए यूज करते हैं बिग ब्रैकेट का। तो यहां पर है ओपन इंटरवल, मतलब पहला भी ओपन और दूसरा भी ओपन, यानी पहला भी स्मॉल ब्रैकेट और दूसरा भी स्मॉल ब्रैकेट। अब इसके बीच में अगर हम कोई दो नंबर्स यूज करते हैं, कोई दो रियल नंबर्स, मान लो ए और बी अगर हम यूज किए, तो इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच का तो सारा नंबर आएगा ही, ए हर केस में ए और बी के बीच का सारा नंबर। तो ए और बी के बीच का सारा नंबर का क्या मतलब कि वो नंबर अगर x है तो वो a से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा। दूसरा में भी a से बड़ा b से छोटा होगा। ये तो कॉमन चीज है जो सब में होगा। अब है कि डिफरेंस क्या है, तो भाई a पर ओपन है यानी a एक्सक्लूड होगा, b पर भी ओपन है b भी एक्सक्लूड होगा। तो a को ना तो लो ना ही b को लो। यहां पर a और b दोनों पर क्लोज लगा हुआ है, तो a को भी इंक्लूड करना है, सेलेक्ट करना है, और b को भी सेलेक्ट करना है। इसलिए a पर भी इक्वालिटी का साइन और b पर भी इक्वालिटी का साइन लगेगा। तो इसका मतलब हुआ a से लेके b तक, a से लेके b तक, और इसका मतलब हुआ a और b के बीच में। मीन्स यहां पर a और b एक्सक्लूडेड है, सेकंड केस में a और b दोनों इंक्लूडेड है। अब आप बता सकते हैं शायद, तो ये जो थर्ड केस है, इस थर्ड केस में a कैसा है, a पर ओपन लगा हुआ है, तो बताओ क्या होगा। तो भाई a एक्सक्लूड होगा कि इंक्लूड, चूंकि ओपन है, ओपन के लिए एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए a रिजेक्ट हो जाएगा, और b पर बिग ब्रैकेट है तो b क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से चौथा है क्लोज्ड ओपन इंटरवल।
ये क्या होगा, तो फर्स्ट पर क्लोज है मीन्स ए पर बिग ब्रैकेट, तो ए इंक्लूड होगा क्योंकि जब बिग ब्रैकेट रहता है तो वो सेलेक्ट होता है, इंक्लूड होता है, तो ए पर इक्वालिटी का साइन लगेगा, और बी एक्सक्लूडेड है इसलिए बी रिजेक्टेड है। तो ओपन इंटरवल का मतलब फिर से एक बार हम बताएंगे, ओपन का मतलब होता है कि दोनों ओपन यानी दोनों स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज्ड मतलब दोनों क्लोज तो दोनों ही बिग ब्रैकेट, फिर ओपन क्लोज, पहला ओपन यानी पहला स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा क्लोज्ड मतलब दूसरा बिग ब्रैकेट, और फोर्थ वन इज क्लोज्ड ओपन, पहला क्लोज मीन्स पहला बिग ब्रैकेट और दूसरा ओपन मतलब दूसरा स्मॉल ब्रैकेट। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देखते हैं, ग्राफ से कैसे डिनोट करेंगे। तो ये एक नंबर लाइन है, दो नंबर हमने लिया ए और बी, ए से बड़ा मतलब ए एक्सक्लूडेड है, ए क्या है, एक्सक्लूडेड है। ए अगर एक्सक्लूडेड है तो ए को नहीं लेना, ए पर गैप बनाए, ए एक्सक्लूडेड, ये गैप बता रहा है कि इसको हमने नहीं लिया है, बीच में गैप दिख रहा होगा आप लोगों को, ए को हमने रिजेक्ट किया है, बी भी रिजेक्टेड है तो बी पर भी गैप, बी भी एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड कौन है, ए और बी के बीच वाला। इसका मतलब हुआ ए से बड़ा और बी से छोटा, ए पर यहां गैप है मीन्स ए एक्सक्लूडेड है, और बी पर भी गैप है तो बी भी कैसा है, एक्सक्लूडेड है। दूसरा उसी तरह से ए और बी दो नंबर्स है, ए पर इंक्लूड लगा हुआ है, ए पर इक्वालिटी का साइन है तो ए इंक्लूड होगा। यहां पर देखिए गैप लगा हुआ था, यहां पर गैप नहीं है मतलब यहां पर ए एक्सक्लूडेड था, यहां पर ए इंक्लूडेड है, और बी भी इंक्लूडेड है तो बी पर भी क्लोज, और बीच वाला वैल्यू तो कॉमन है सब में तो बीच वाला है। तो दोनों में ग्राफिकली दिख रहा है, यहां पर ए और बी एक्सक्लूडेड है, यहां पर ए और बी भी इंक्लूडेड है, मतलब यहां ए और बी के बीच वाला सिर्फ लेना है, और यहां ए से लेके बी तक, ए से बी तक, ए और बी के बीच में ए और बी नहीं लेना है। थर्ड क्या है देखिए, थर्ड ए बी, ए पर इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ए को रिजेक्ट करेंगे, बी पर क्या लगा हुआ है इक्वालिटी तो बी को सेलेक्ट करेंगे, बीच वाला तो है ही। ठीक इसी तरह से फोर्थ, ये ए ये बी, ए इंक्लूडेड है तो ए पर क्लोज्ड इंटरवल, बी एक्सक्लूडेड है, बी पर ओपन इंटरवल, बीच वाला सारा तो बीच वाला सारा। तो इस तरह से किसी डेटा को, कंटिन्यूअस डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत जगह पर ऐसा केस होता है जहां पर हमें कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, और वैसे कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरवल का। ठीक है, अब यहां पर देखो नोट पॉइंट, हमने कभी लिखा था आर, आर का क्या मतलब, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है कि नहीं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक उसी तरह से अगर अब इसको इंटरवल में लिखें तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पर कभी भी बिग ब्रैकेट का सिंबल यूज नहीं होगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी दोनों ही एक एजम्पशन है, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, एज्यूम किया जाता है, एक सिंबल दिया गया है इंफिनिटी, और ठीक उसी तरह से एक सबसे छोटा नंबर माइनस इंफिनिटी, तो कोई भी नंबर ना तो माइनस इंफिनिटी के बराबर होगा और ना ही प्लस इंफिनिटी के बराबर होगा, इसलिए ना तो हम माइनस इंफिनिटी पर बिग ब्रैकेट लगाएंगे और ना ही प्लस इंफिनिटी पर। तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज होता है। तो आप इसको ऐसे लिखो, आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या फिर ऐसे लिखो, या फिर ग्राफिकली तुम इस तरह से रिप्रेजेंट करो, तीनों बात बराबर ही है। आर रियल नंबर का सेट जो तुमने 10th क्लास में पढ़ चुका होगा, अभी हम लोग इस दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। ये भी वही चीज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और ये भी वही चीज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो एक ये पहला नोट पॉइंट हुआ। दूसरा बात ये, दूसरा पॉइंट क्या है, ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं बोर्ड को। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरवल जब भी लिखेंगे, जितने भी इंटरवल्स हैं
वो तभी डिफाइंड है, इंटरवल्स आर डिफाइंड, इंटरवल्स आर डिफाइंड इफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी सेकेंड जो एलिमेंट है वो हर हाल में ए या ए से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि 5 4 अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि 5 या 5 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। अगर वैसा देखा जाए तो कोई वैसा नंबर नहीं है जो 5 या 5 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। तो ये जितना भी इंटरवल्स है वो तभी डिफाइंड होगा जब सेकंड नंबर यानी बी हमेशा फर्स्ट नंबर से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा टॉपिक, ये छोटा छोटा सा टॉपिक था, अब मेन टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साइन स्कीम फॉर ax² प्लस bx प्लस c। तो साइन स्कीम कहने का क्या मतलब, यानी साइन का पैटर्न जानना है, साइन का क्या पैटर्न है। इसके लिए मतलब किसके लिए ये है क्या, तो ये एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपने पढ़ा होगा x - 2 = 0, ये क्या है, इक्वेशन। x - 2 ये क्या है, एक्सप्रेशन। और x - 2 का होल स्क्वायर = x² - 4x + 4, जो क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होता है, तो जो हर एक वैल्यू से सेटिस्फाई हो। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। यहां थीटा का कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर दे, कोई भी रियल वैल्यू पुट करे, तो वो थीटा का वैल्यू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी क्या होता है, विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। जो हर एक रियल वैल्यू से सेटिस्फाई हो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन आज का जो अपना काम है वो एक्सप्रेशन से मतलब है। तो आइए देखते हैं एक्सप्रेशन को और उसके साइन को समझते हैं। जैसे x - 2 एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू या साइन डिपेंड किस पर करेगा, x पर, है कि नहीं। x - 2 एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू या साइन x पर डिपेंड करेगा। तो हम देख रहे हैं अगर हम x 2 से बड़ा लें, 2 लेंगे तो साइन कैसा होगा, 2 रखेंगे तो 2 - 2 कैसा साइन देगा, 0। 2 से बड़ा इन्फिनिटी तक, यानी 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू x की जगह पर रखेंगे, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर -∞ और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू x की जगह पर रखेंगे, साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये जो x - 2 के लिए ये जो फिगर बना है ये इसका साइन स्कीम है। x - 2 जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का ये क्या है, साइन स्कीम है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने x - 2 एक्सप्रेशन का साइन स्कीम खींचा, ठीक उसी तरह से ax² प्लस bx प्लस c एक्सप्रेशन का भी हमें साइन स्कीम जानना है। तो यहां कंडीशन तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक को जिंदा रखना है और क्वाड्रेटिक को जिंदा रखने के लिए इस x² वाले टर्म्स का होना मस्ट है। इसीलिए a यहां पर 0 नहीं हो सकता है। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, तो इस टॉपिक में हमें जानना है कि आखिर इस एक्सप्रेशन का जो साइन है वो कैसे क्या चेंज करेगा, कब इसका साइन पॉजिटिव होगा, कब इसका साइन निगेटिव और कब इसका साइन 0 होगा। जैसे यहां पर हमने देखा कि भाई x - 2 का साइन पॉजिटिव होगा जब x 2 से बड़ा होगा, नेगेटिव होगा जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा और 0 होगा जब x का वैल्यू 2 होगा। ठीक उसी तरह से एक दूसरा अप्रोच भी हम लोग देखते हैं
इसको हम लोग मान लेते हैं y, लेट y इज इक्वल टू x माइनस टू। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना, x माइनस टू। अब जो साइन y का होगा वही साइन किसका होगा, x माइनस टू का। तो पहले y बराबर x माइनस टू का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। एक बार कैसे, एक बार x जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस टू, ठीक है, और एक बार y जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू कितना, प्लस टू। तो ये रहा 1 2, ये एक लाइन हो गया y इज इक्वल टू किसका, x माइनस टू का। ठीक है, अब आप क्लियर देख सकते हैं यहां पर कि जब x का वैल्यू 2 है उस समय यहां का y कितना है। सबको पता होगा कि x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 है कि नहीं। x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। तो जब हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं उस समय y का वैल्यू 0 है, यानी उस समय x माइनस टू का साइन कैसा है, 0 है। तो x बराबर 2 पर हमको क्लियर दिख रहा है कि साइन कैसा है, 0। और 2 से बड़ा जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 2 के राइट साइड में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर चला गया, और जब x एक्सिस के ऊपर है तो y का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। यहां के लिए y का साइन कैसा है, पॉजिटिव। और जब y पॉजिटिव होगा तो x माइनस टू भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और ठीक उसी तरह से अगर हम 2 से पहले का बात करें तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे चला गया जिसके लिए y का साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहां पर भी 2 से पहले साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है यहां तक। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि आखिर इसका साइन किस पर डिपेंड करेगा, कब इसका साइन पॉजिटिव होगा, कब इसका साइन निगेटिव होगा। जैसे x माइनस टू एक्सप्रेशन के लिए हमने साइन देखा कि किस तरह से साइन चेंज कर रहा है, ठीक उसी तरह से इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए भी हम लोग देखेंगे कि इसका साइन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव और कब 0 होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए पहले इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले बार में इसका रूल्स डायरेक्ट हम लोग सीखेंगे कि क्या है रूल, और दूसरे पार्ट में ग्राफिकली इस चीजों को एनालाइज करेंगे कि वो कैसे रूल आया। तो ग्राफिकली फिर से उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले रूल देखते हैं कि रूल आखिर वो क्या कहता है। स्टेप 1, सबसे पहले d निकालिए। d कितना के बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस कितना, 4ac। d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। स्टेप 2, d निगेटिव भी हो सकता है, 2 का a, d निगेटिव भी हो सकता है। सेकेंड स्टेप, d 0 भी हो सकता है। और थर्ड स्टेप, d कैसा हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। सबसे पहले हमने d निकाला, 10th क्लास में भी ये सब चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। d जिसको कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो d निगेटिव भी हो सकता है, d 0 भी हो सकता है, और d कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में रूट्स निकालने का फॉर्मूला। तो रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई कितना, 2a, है कि नहीं। तो जब d निगेटिव होगा, d कैसा होगा, निगेटिव अगर होगा, d अगर निगेटिव होगा तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, निगेटिव। और जब भी रूट के अंदर में निगेटिव होता है वो चीज क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। और उस केस में रूट्स कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। और इसलिए आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जब d लेस देन 0 तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी। तो इस केस में कोई रूट्स नहीं है। जब d 0 होगा तो क्या होगा, तो जब d 0 होगा उस केस में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो पहला रूट्स भी माइनस बी बाई 2a और दूसरा रूट्स भी माइनस बी बाई 2a, मतलब दोनों का दोनों रूट्स क्या होगा, सेम। अल्फा इज इक्वल टू बीटा। या अल्फा बीटा क्या है, तो जैसे हम लोग नाम देते हैं, किसी का नाम मोहन है, किसी का सोहन है, किसी का सुरेश महेश है, वैसे ही रूट्स का नाम इन जनरल लोग देते हैं अल्फा और बीटा। आप कुछ और भी दे सकते हैं। तीसरा केस, जब d 0 से बड़ा हो उस केस में, चूंकि जब d 0 से बड़ा होगा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और एक बार वो वैल्यू ऐड होगा और दूसरे बार वो वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा। तो दोनों केस में वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो रूट्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा।
एक अल्फा और दूसरा बीटा। हमने नंबर लाइन पे उस रूट्स को अरेंज कर लिया, जैसा कि आपने नंबर्स लाइन पे नंबर्स को अरेंज किया होगा बचपन में। अब रूट्स हर हाल में, जैसे इस इक्वेशन का अगर ये रूट्स है तो रूट अपने इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर हम वो रूट्स को पुट कर दें तो रूट को पुट करने के बाद वो एक्सप्रेशन कितना के बराबर वैल्यू देगा, 0 के बराबर। तो अल्फा बराबर बीटा, ये जो पॉइंट है ये भी उसका रूट्स है, जिस पॉइंट पर साइन कैसा होगा, 0। रूट पॉइंट जो भी होगा जिस पर साइन क्या होगा, 0, ये भी रूट पॉइंट है, साइन कैसा होगा, 0। तो ये एक पंच लाइन याद रखना है, रूट्स पे साइन 0, रूट्स पे साइन कैसा, रूट्स पे साइन 0, रूट्स पे साइन कैसा, 0। 5 बार बोलिए, रूट्स पे साइन कैसा, 0, रूट्स पे 0, 0 कहां पर, रूट्स पर, रूट्स पे साइन 0। अब है रूट्स के बाहर, ये रूट्स है दोनों, तो ये पोर्शन क्या हो गया, रूट्स के बाहर, रूट्स के आउटसाइड, रूट्स के आउटसाइड, यहां कोई रूट्स है ही नहीं, मतलब इसको भी हम आउटसाइड मान सकते हैं, पूरा का पूरा आउटसाइड ही माना जा सकता है एक तरह से देखा जाए तो। रूट्स के बाहर, रूट्स के बाहर, रूट्स के बाहर, रूट्स के बाहर, रूट्स के बाहर। तो रूट्स के बाहर क्या, सेम एज ए, रूट्स के बाहर, रूट्स के बाहर सेम एज ए, सेम एज ए। रूट्स के बाहर कैसा साइन होगा, एक है ऐसा। पहला पॉइंट तो ये कि रूट्स के बाहर रूट्स पे साइन 0 होता है, कहां पे साइन 0 होता है, रूट्स पे। दूसरा पॉइंट बोला रूट्स के बाहर सेम एज ए, तो ए तो 0 हो नहीं सकता, ए का साइन फिर क्या सब हो सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर कैसा, नेगेटिव। ए का साइन 0 हो नहीं सकता है, तो ए या तो पॉजिटिव होगा या फिर ए कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और हमने कहा कि रूट्स पे तो 0 होगा, रूट्स के बाहर सेम एज ए, तो यहां भी सेम एज ए, मतलब ए के जैसा साइन। मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो प्लस प्लस, अगर ए निगेटिव है तो माइनस माइनस। रूट्स के बाहर सेम एज ए, रूट्स के बाहर सेम एज ए, रूट्स के बाहर कैसा, सेम एज ए। तो रूट्स के बाहर सेम एज ए, रूट्स पर 0। और तीसरा, जब बाहर में ए के जैसा तो अंदर में कैसा, तो भाई बाहर और अंदर दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट टर्म्स है। तो जब बाहर में ए के जैसा तो यहां पर सेम एज ए, जब बाहर में सेम एज ए यूज हो रहा है तो अंदर में कैसा यूज होगा, अपोजिट टू ए। तो रूट्स के अंदर अपोजिट टू ए, रूट्स के अंदर कैसा, अपोजिट टू ए। तीसरा पॉइंट, रूट्स के अंदर अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए। तो ये 3 पॉइंट है साइन स्कीम का। रूट्स पे साइन 0 होगा, रूट्स पे साइन क्या होगा, 0 होगा। 0 कहां पर होगा, रूट्स पर। तो जहां जहां रूट पॉइंट है वहां पे साइन हमने 0 दिया। रूट्स के बाहर सेम एज ए, रूट्स के बाहर, जो रूट्स के बाहर वाला रीजन है वहां पर ए के जैसा साइन होगा। ए बोले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के जैसा, जो 0 हो नहीं सकता है। इसका मतलब या तो ए पॉजिटिव होगा या फिर ए कैसा होगा, निगेटिव। और रूट्स के अंदर ऑपोजिट टू ए, मतलब अगर ए प्लस है तो अंदर में माइनस होगा, और अगर ए माइनस है तो अंदर में क्या होगा, प्लस। यानी रूट्स के अंदर कैसा, ऑपोजिट टू ए, रूट्स के अंदर कैसा, अपोजिट टू ए। ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर साइन स्कीम जानना हो कि आखिर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब 0 होगा, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप डी निकालेंगे, जिसको कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेकेंड स्टेप, अब ये डिपेंड करेगा डी पर, या तो डी निगेटिव होगा या फिर डी 0 होगा या फिर डी कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर डी निगेटिव है इसका मतलब रूट्स नहीं होगा, और उस केस में साइन होगा सेम एज ए। रूट्स नहीं है तो उस केस में साइन है सेम एज ए। डी अगर 0 है
तो उस केस में दोनों रूट्स इक्वल है, रूट्स पे साइन 0 और रूट्स के बाहर सेम एज ए, रूट्स के बाहर सेम एज ए। तो यही पंच लाइन हमें याद रखना है क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम बनाने के लिए कि रूट्स पे साइन 0 होता है, कहां पे 0 होता है? रूट्स पे, रूट्स के बाहर सेम एज ए और रूट्स के अंदर कैसा? ऑपोजिट टू ए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अब इस पर बेस्ड कुछ सवाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बस याद रखना है। वैसे ये रूल कैसे आया है वो कुछ दिनों के बाद हम लोग ये रूल कैसे आया वो भी देखेंगे, ग्राफिकली व्यू करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग स्टार्टिंग क्लास में है तो उन चीज़ों को नहीं समझ सकते, इसलिए हमने डायरेक्ट फिलहाल लिखा है। तो आइए इस पर बेस्ड कुछ सवाल देखते हैं और रूल्स भी हम रहने देते हैं। ठीक है, रूल्स को भी साइड थोड़ा कर देते हैं और इस पर अब सवाल बनाते हैं। तो सवाल क्या है? सवाल है सॉल्व x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, दूसरा ग्रेटर देन 0, तीसरा इक्वल टू 0, चौथा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पांचवा लेस देन इक्वल टू 0, छठा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब? सॉल्व करने का मतलब कहीं कहीं पे लिखा होता है प्रूफ, सवाल तो बनाना हर जगह होता है। सॉल्व का ये मतलब नहीं कि सवाल को बनाओ, उस समय जब लिखा रहता है प्रूव दैट, कहीं कहीं पे लिखा रहता है सो दैट, कहीं कहीं पे लिखा रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हर जगह पर सवाल को बनाते ही हैं। यहां पर सॉल्व करने का क्या मतलब? तो तुमने पढ़ा देखा होगा कहां? सीआईडी में कि केस सॉल्व हो गया। क्या हो गया? केस सॉल्व हो गया। मतलब क्या? जो चीज नहीं मालूम है उसका वैल्यू फाइंड करना। तो यहां पर अननोन चीज क्या है? x। अननोन क्या है? x। मतलब सॉल्व अगर करना है इसका मतलब जो अननोन चीज है, यहां पर अननोन वेरिएबल है x, मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि सॉल्व करो, मतलब x का वैल्यू निकालो। कैसा वैल्यू निकालो? जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 से क्या हो? छोटा हो। ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो। क्या है ये? लेस देन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेस, देखिए लेस होता है एल से, एल से होता है ना लेस जी, हाँ एल से, इसी एल को थोड़ा टेढ़ा करके यूज कर दिए। तो एल से लेस, जैसी एल जैसा दिखेगा, एल है नहीं, एल जैसा है, एल जैसा जैसे ही दिखेगा सीधा लेस बोलेंगे, और अगर एल जैसा नहीं है तो ग्रेटर बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें अभी भी कंफ्यूज करते हैं। तो समझ गए आप लोग? तो यहां पर है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो 0 से छोटा का क्या मतलब? अगर हम साइन के रिस्पेक्ट में बात करें तो 0 से छोटा का क्या मतलब होता है? निगेटिव साइन। कैसा साइन? निगेटिव साइन। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव साइन, और 0 के बराबर मतलब कैसा साइन? 0 साइन। तो फिलहाल कह रहा है कि ये 0 से छोटा होना चाहिए। दूसरा सेम सवाल है, हर केस में एक्सप्रेशन सेम है। ये 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव साइन, यानी ये पॉजिटिव कब होगा? 0 के बराबर, यानी इसका साइन 0 कब होगा? इसका साइन 0 से बड़ा या बराबर कब होगा? इसका साइन 0 से छोटा या बराबर कब होगा? और इसका साइन 0 कब नहीं होगा? यानी पूरा का पूरा सवाल किससे रिलेटेड है? साइन स्कीम से। हम लोग बचपन में भी इस टाइप के सवाल को बनाते हैं और हम लोग कहते हैं ई वाला सवाल ऐसे बनाया जाता है, तो वैसे नहीं बनाना है। चीजों को समझिए कि वो कह क्या रहा है, तो सॉल्व कीजिए, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। और सिचुएशन क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब हमें वैसा x फाइंड करना है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 से क्या हो? छोटा हो। तो इसके लिए पहले इसका साइन स्कीम खींचेंगे। तो आइए देखते हैं यहां पर साइन स्कीम किसके लिए? तो x² माइनस 5x प्लस 6। कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c से। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 6। अब क्या कहता है? पहले d निकालिए। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, 25 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, दैट इज 25 माइनस 24, दैट इज 1, विच इज ग्रेटर देन कितना?
जीरो। ये रहा डी जीरो से बड़ा, यानी ये वाला रूल लगेगा। अगर डी जीरो से बड़ा है तो जी जीरो से बड़ा वाला रूल लगेगा, अगर जीरो से छोटा है तो जीरो से छोटा वाला रूल लगेगा, और अगर जीरो के बराबर है तो जीरो के बराबर वाला रूल लगेगा। तो यहां पर डी क्या आया, जीरो से बड़ा, तो ये वाला रूल लगेगा। और यहां पर ये अल्फा बीटा अपने को पहले निकालना होगा। क्या है अल्फा बीटा जी, बताओ बताओ। रूट्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी वाई कितना 2 है कि नहीं। तो माइनस बी मतलब कितना 5 प्लस माइनस रूट 1/2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/2, और वो दो रूट्स आ गया 2 और 3। ठीक है, अब हम लोग नंबर लाइन ये बना रहे हैं, दो रूट से पहले छोटा जैसे नंबर लाइन पे होता है, फिर बड़ा 3। अब ये साइन स्कीम क्या पढ़े थे, रूट्स के बाहर सेम एज ए, रूट्स के बाहर कैसा, सेम एज ए, यानी ए के जैसा। तो ए का साइन कैसा है, पॉजिटिव। ए का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो रूट्स के बाहर प्लस प्लस, रूट्स के अंदर कैसा, रूट्स के अंदर ऑपोजिट टू ए। चूंकि ए प्लस आया तो अंदर में माइनस, और रूट्स पर साइन कैसा, जीरो। रूट्स पे साइन कैसा, जीरो। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन का क्या किया, साइन स्कीम तैयार किया। क्या है ये, इसका साइन स्कीम है। क्या है बच्चों, साइन स्कीम। तो ये साइन स्कीम तैयार करने से क्या फायदा हुआ, ये साइन स्कीम उसके साइन के बारे में बता रहा है। जैसे हर इंसान का अपना बायोडाटा होता है और आधार कार्ड होता है, और हर इंसान का आधार कार्ड उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बताता है, वैसे ही हर एक्सप्रेशन का जो साइन स्कीम होगा वो उसके साइन के बारे में बताएगा। और ये बताना चाह रहा है कि इसमें x के जगह माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। 2 रखेंगे, साइन कैसा, 0। 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर x के जगह पर पुट कीजिएगा, साइन कैसा आएगा, निगेटिव। और 3 पर साइन कैसा, 0। 3 से बड़ा पे साइन कैसा, पॉजिटिव। तो साइन स्कीम देख के हमें क्लियर पता चल रहा है कि उस एक्सप्रेशन का साइन कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर निगेटिव है, और कहां पर 0 है। तो आइए अब देख देख के क्वेश्चन बन जाएगा, और ये हर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन हमने सेम ही लिया है, तो इसी साइन स्कीम से काम चल जाएगा। अब बताइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब कैसा साइन, बताओ भाई कैसा साइन, निगेटिव साइन। तो निगेटिव कहां से कहां पर है, 2 और 3 के बीच में, यानी x जो होगा वो और 2 और 3 के बीच सारा नंबर्स होगा। कितना नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था इंटरवल, तो 2 से 3। 2 और 3 के बीच में निगेटिव है। क्वेश्चन पूछ रहा था कब निगेटिव होगा, तो साइन स्कीम बता रहा है 2 और 3 के बीच में निगेटिव है। क्वेश्चन पूछ रहा है कब पॉजिटिव होगा, उम्मीद करता हूं आप लोग अब बना सकते हैं। पॉजिटिव 0 से बड़ा, देखिए पॉजिटिव क्या है, 0 से बड़ा, तो कहां से कहां, तो माइनस इन्फिनिटी से 2। और एक बात याद रखें, हमेशा छोटा से बड़ा लिखना है। 2 से माइनस इन्फिनिटी ना तो लिखेंगे ना ही बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2। जब भी हम बोलते हैं कितना बज रहा है जी, तो 8-9 बज रहा होगा, 10-11 बज रहा होगा, है कि नहीं, 2-3 बज रहा होगा, ये कभी नहीं बोलते कि 9-8 बजता है कि नहीं। तो जब भी इंटरवल का यूज करते हैं हमेशा छोटा रेंज से बड़ा रेंज बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो एक तो माइनस इन्फिनिटी से 2, यूनियन, ये क्या चीज है, यूनियन। यूनियन, यूनियन मतलब क्या, और या दो अलग अलग चीज को जोड़ने के लिए यूनियन का यूज होता है, जो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, 3 से इन्फिनिटी। चूंकि दो अलग अलग पार्ट में पॉजिटिव साइन है तो सॉल्यूशन हमें कंप्लीट लिखना होगा, और दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए हमने यूनियन यूज किया। यूनियन का मतलब होता है और या अथवा। तीसरा क्या कह रहा है, 0 के बराबर। तो बताइए 0 कहां पर है भाई, तो एक तो 2 पर है और दूसरा 3 पर। सिर्फ 2 और 3, इसका क्या मतलब हुआ, ओनली 2 and 3। इसका मतलब हुआ 2 और 3 के बीच का सारा नंबर्स, कितना नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स। और इसका मतलब क्या हुआ, 2
और 3, ओनली 2 और 3, यानी इस केस में 2 ही वैल्यू है, जबकि इस केस में कितना वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो बाकी कुछ छोटा मोटा सवाल सब बच गया, अगले दिन हम लोग, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सवाल को डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्त के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।